आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें 30 और 60 डेज़ में, और अगर कुछ पढ़ के नहीं हुआ है तो कैसे स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कहाँ से स्टार्ट करें। डिटेल में ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें, पूरा ध्यान से देखिए। और वीडियो देखने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं वो क्वेश्चंस जो है आप लिख के रखिए, बाद में आप कमेंट में डाल दीजिए उस टॉपिक के ऊपर, या उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस रहेगा कमेंट सेक्शन में या वीडियो बना के मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। जो भी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, एंड आई एम श्योर ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल पढ़ना क्या है और करना क्या है, पढ़ने के लिए स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम के हो, सभी के लिए वीडियो यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे मैं जनरल स्टडीज़ के बारे में जनरल जो स्ट्रेटेजीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा जो काफ़ी यूजफुल है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था मेरा जो प्रीवियस वीडियो, जैसे आपको पता है कि जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो स्केड्यूल डेट है, मतलब मार्च से स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड का एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन, तो उसके हिसाब से अगर हमारे पास देखा जाए तो 60 डेज़ है, ठीक है। अब इस 60 डेज़ को किस तरीके से हमको यूटिलाइज करना ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब कुछ बच्चे लोग ऐसे थे जो नहीं पढ़ रहे थे, वो सोच रहे थे ऑनलाइन होगा या कैंसिल होगा, जो भी उनका एक मिथ था, लेकिन बोर्ड ने ऑलरेडी ऑफिशियल दे दिया अपडेट कि बोर्ड एग्जामिनेशन आपका होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि कुछ पढ़कर नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी पढ़कर नहीं हुआ है, तो कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर पैटर्न निकालना है, ठीक है। अब पेपर पैटर्न जब आप क्या करोगे, जब जैसे आप मान लीजिए कि अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हो, ओसीएम की, एसपी की, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, या फिर सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट्स हो, हर सब्जेक्ट्स का एक पेपर पैटर्न होता है। अब पेपर पैटर्न में हमको ये दिया रहता है कि 80 मार्क में कितने क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 रहेगा, क्वेश्चन 1 से लेकर 6 रहेगा, 5 रहेगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, वो आपको पेपर पैटर्न होता है, ठीक है। अब पेपर पैटर्न के लिए जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, जो आर्ट्स स्टूडेंट हैं, उसके लिए ऑलरेडी मैंने मेरे वेबसाइट पे डाल के रखा है, ठीक है, विथ सैंपल पेपर के साथ। तो वो लिंक का डिस्क्रिप्शन, सैंपल पेपर जो है और पेपर पैटर्न जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या करना, आपको पेपर पैटर्न निकालना है सभी सब्जेक्ट्स का, ठीक है। जैसे आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न निकालो। और एक चीज़ याद रखो, जब आप पेपर पैटर्न निकाल रहे हो तो उसको लिख के रखो किधर पे, ठीक है, या तो फिर उसका प्रिंट आउट लेके आप देखो, उसको 2-3 बार एनालाइज करो कि कितने क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या कर सकते हो, जो मैंने सिंपल पेपर दिया है वो सिंपल पेपर को आप देखो और फिर उससे एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चंस मेरे लिए इजी है, कौन से क्वेश्चन में मैं ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, है ना। ये चीज़ आपको पहले करना, सबसे पहली चीज़ ये करना है स्टडी स्टार्ट करने से पहले। ओके, फिर दूसरा क्या करना है कि वेटेज ढूंढना है। अब वेटेज से क्या पता चलेगा कि मान लीजिए कि टोटल 10 चैप्टर हैं या 8 चैप्टर हैं। अब 8 चैप्टर में से अगर आप 80% स्कोर करना चाहते हो तो जरूरी नहीं कि 8 के 8 पढ़ो, आप उसमें से आप 5 करके भी क्या कर सकते हो, 80% तक स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वेटेज से पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर्स कितना वेटेज रखता है, विथ ऑप्शन एंड विदाउट ऑप्शन। और इसके लिए जो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो मेरे वेबसाइट पे, मेरा यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले से डाल के रखे हैं, और लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के भी मैंने डाल के रखे हैं, ठीक है। आर्ट्स के भी 2-3 सब्जेक्ट्स का मैंने मेरे वेबसाइट पे डाल के रखा है। ओके, साइंस का सिर्फ अगर आप साइंस के हो तो आप क्या कीजिए, कॉलेज में कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप क्लासेस जाते रहेंगे, वहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको वेटेज ढूंढना है, ठीक है। अब वेटेज से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क का वेटेज रखता है। अब उसके बाद उस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ तो मैं कॉमर्स का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स उठा लीजिए। तो इकोनॉमिक्स में 3rd चैप्टर का जो 3rd ए एंड बी है, वो दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस दोनों चैप्टर में से 8 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, सभी वो दोनों चैप्टर में से हर क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा। तो वो 3rd ए बी करना है, लेकिन आपको 3rd ए बी करने के लिए आपको 1st एंड 2nd का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप समझिए कि 1st से लेके 3rd ए बी तक करने के लिए 4 चैप्टर हो जाएंगे टोटल,
ऐसा अगर हम लोग ए बी को अलग अलग चैप्टर काउंट करते हैं तो 4 चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो इकोनॉमिक्स में नहीं बोल के तो भी आपको 40 मार्क्स मिलेगा। 80 में से आप 40 मार्क्स ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि जब वो 4 चैप्टर करोगे और उसको जब लिखोगे तो बाकी के भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, वहाँ पे आप भले फैकोलॉजी करो, लाइक खुद का ओन का आंसर लिखो, बट लिखोगे जरूर, क्योंकि आपने 4 कर लिया है तो बाकी भी आप थोड़ा बहुत करोगे, राइट। तो उस तरीके से करो। अगर आप एसपी की बात करते हो तो एसपी का सेकेंड चैप्टर में 8 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, जैसे इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, उसके टाइप्स, उसके फीचर्स, उसमें से 8 मार्क का क्वेश्चन एक कंपलसरी आएगा। तो वो क्या कर सकते हो, आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो वेटेज देखोगे तो आपको पता चलेगा उस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है और उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आप क्या कीजिए, हर सब्जेक्ट्स का निकालिए, पहले हर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न निकालिए और पेपर पैटर्न निकालने के बाद उस सब्जेक्ट का वेटेज निकालिए और फिर आप क्या कीजिए, अब आपके पास 2 चीज़ें, क्या पढ़ना है वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चल जाएगा और कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा कि आपके सामने क्वेश्चंस हैं और उसको स्टडी करना है, राइट। तो इजी हो जाएगा आपका स्टडी। और याद रखो, पेपर पैटर्न एंड वेटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर पैटर्न, अगर आपको पेपर पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया तो आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हैं तो वो जो भी मैंने बनाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला है, वो पेपर पैटर्न एंड वेटेज के हिसाब से मैंने निकाला है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, इकोनॉमिक, एसपी, अकाउंट्स, जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जितने सब्जेक्ट्स के, तो पूछते हैं कि सर क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में वो आएगा। तो मेरा एक ही रिप्लाई है कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिखिए और देखिए, और आप 5 कॉलेज, अलग अलग कॉलेजेस का पेपर उठा लीजिए, जो सेमेस्टर पैटर्न, अभी सेमेस्टर पेपर हुआ रहेगा वो पेपर आप उठा लीजिए और फिर उसमें कंपैरिजन कीजिए कि जो मैंने क्वेश्चंस दिया था वो क्वेश्चंस और जो पेपर में पूछा गया वो कितना % कवर हुआ है। उससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि जो मैंने दिया है वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कितने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो उसके आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, मैंने ये लिख लिया है इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है वीडियो में मैं भूल जाता हूँ वो चीज़ बताने के लिए, इसके लिए मैंने पूरा पॉइंट लिस्ट किया है। ये चीज़ आपको फॉलो करना है। आपको क्या करना है, वो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है जो आपको थोड़ा इजी लगे। तो इससे क्या होता है कि जब आपको थोड़ा, अब बोलते हैं ना, एक पेस में आ जाओगे तो क्या होगा, फिर आप हार्ड सब्जेक्ट्स भी, टफ जो सब्जेक्ट्स है वो भी थोड़ा बहुत स्टडी करने लग जाओगे। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा रहे हो जिसका आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप स्टडी में आपका मन नहीं लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करो, जो आपके लिए ईजी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स ईजी हो, चाहे फिजिक्स ईजी हो, चाहे मैथ, जो भी आपको सब्जेक्ट्स आपके लिए ईजी है वो सब्जेक्ट्स आप स्टार्ट करो। ठीक है, और जब वो स्टार्ट करोगे तो उसमें आप देखो कि कौन से क्वेश्चंस, जैसे वेटेज के हिसाब से वो चैप्टर आप स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं। जो वेटेज रखता है और जो आपको इजी लगता है कि हाँ ये चैप्टर ये मेरे लिए इजी है, उसके लिए। और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि मैंने सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो कवर करके रखा है, जो मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर लेक्चर्स के साथ अपलोड किया मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। फिर उसके बाद आप हमेशा याद रखें, जब भी आप जो चीज़ पढ़ाई करते हैं, मैंने काफ़ी टाइम ये देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 8 to 10 ईयर्स का प्राइवेट क्लासेस में और कॉलेजेस में पढ़ाने का, जहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन बुक खोल के पढ़ रहे हैं, फिर बाद में वो बुक बंद करके वापस नेक्स्ट डे वापस पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऐसा मानो कि आपको कुछ पढ़ा ही नहीं आपने, हमेशा वो न्यू लगेगा, आप भूल जाओगे। तो सर उसके लिए क्या करना है, सिंपल, बच्चों का ट्रिक्स जो प्राइमरी स्कूल में सिखाते हैं ना, वो उस तरीके का आपको मेथड फॉलो करना है। क्या करना है, सिंपल छोटे छोटे कार्ड्स आपको बना लेने हैं। ठीक है, नॉर्मल जैसे बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए हम लोग कार्ड यूज़ करते हैं, रेड कार्ड, ब्लू कार्ड, कलर सिखाने के लिए या कोई पिक्चर्स दिखा के उनको समझाने के लिए। उस तरीके से आप क्या कीजिए, जो भी आप पढ़ोगे उसका एक बुक में आप अपने हिसाब से एक डिज़ाइन का कार्ड बना लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ने जाओ तो वो कार्ड देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअली आपने ये क्वेश्चन में क्या पढ़ा है। तो एटलीस्ट आपको 30 to 50% तक क्या रहेगा, आपको वो चीज़ याद रहेगी। और वो 2-3 बार अगर आप रिपीट कर दोगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन तक का याद रहेगा। तो काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि सर मैं भूल जाता हूँ, क्या करूँ। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, कलरफुल पेन यूज़ करो, डायग्राम एकदम अजीब सा बनाओ, क्योंकि जब कोई अजीब चीज़ होती है तो माइंड में जल्दी हमको दिख जाता है, हमको माइंड में स्टोर हो जाता है वो चीज़। ठीक है, वर्ड में छोटा छोटा लिखा रहेगा तो स्टोर नहीं होता है। तो उसका इमेज फॉर्म में, कार्ड के फॉर्म में आप बुक में क्या कीजिए, डिजाइन करके बनाइए। जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो उस हर क्वेश्चन का आप बनाइए। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन कवर हो गया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद सिलेबस को कैसे हम लोग कंप्लीट करें, ठीक है। अब हमारे पास 60 डेज है, 60 डेज नहीं है 70 डेज, आप 75-80 डेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी दिसंबर का बाकी है 15 डेज, 15 डेज नहीं 10 डेज आप काउंट करो कि 10 डेज इसका है, मार्च का 4 डेज है, तो 15 हो गया प्लस 60, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 75 और 70 डेज है हमारे पास। लेकिन हम लोग 60 डेज को टारगेट लेके चलेंगे। उसमें क्या करना 60 डेज में, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्टडी टाइम टेबल बनाना है आपका, ठीक है। स्टडी टाइम टेबल के ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी देखो वीडियो का यहाँ पे देखो आई बटन में आ रहा होगा, एक पॉपअप आएगा, उस पर क्लिक करके आप जाके वो देख सकते हो। स्टडी टाइम टेबल के ऊपर मैंने आधे 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर्स मैंने लिए, उसके ऊपर वो देखोगे तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा किस तरीके से स्टडी प्लान करना है। शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको हर दिन 6 घंटे का स्टडी क्या करना है, प्लान बनाना है कि मैं 6 घंटा स्टडी 6 आवर्स स्टडी करूँगा, ठीक है। अब ये 6 आवर्स स्टडी को 2 आवर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब आप 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, ठीक है। अब आप ये 2 घंटा अर्ली मॉर्निंग दीजिए, 5 से 6 या 6 से 8 दे सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है 4 से 6, 2 घंटा दे दिया आपने, फिर आप थोड़ा सा ब्रेक ले लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप 2 घंटा दे दिए उसके बाद, ठीक है। ये एक होता है। एक ऐसा भी होता है कि जैसे आप 2 घंटा पढ़ रहे हो तो हर आधे घंटे में 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। उस 5 मिनट में आप मोबाइल का यूज़ ना करें स्पेशली, ठीक है। आप कुछ नॉर्मल गेम या ऐसा चीज़ में जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो वो चीज़ आप करो, ठीक है। कुछ खा लो, कुछ पी लो, किधर बाहर भी मत जाओ इतना, ठीक है। एक जैसे थोड़ा एक नेचुरल एयर होता है, वो बाहर आप जाके थोड़ा सा, जैसे आप सोसाइटी में रहते हो तो बाहर जाके आप थोड़ा सा माइंड फ्री करके, है ना, आसमान के नीचे बैठ के ऐसा, या ट्रीज़ के नीचे, या नेचुरल फीलिंग ऐसा टाइप का। आई एम श्योर मुंबई में ऐसे जगह बहुत कम है, बट अगर ऐसे रहेगा तो बहुत अच्छा है। मैं जहाँ रहता हूँ तो वैसा चीज़ है, ठीक है। तो ये 2 आवर्स का आपको ब्रेक लेके करना है, ठीक है। मतलब 2 आवर्स का ले लिया, 2 आवर्स चाहिए, इसमें भी आप 5-5 मिनट का, मैक्सिमम 10 मिनट्स का, उससे ज़्यादा ब्रेक मत लेना, मोबाइल का यूज़ मत करना। और जब आप ये 2 आवर्स का स्टडी प्लान करोगे तो आपके पास सारा मटेरियल होना चाहिए। आज के टाइम पे 95%, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि 95% स्टूडेंट के पास मोबाइल है, और 95% स्टूडेंट जो हैं वो सही इस्तेमाल नहीं करते मोबाइल का। तो आप अगर मोबाइल लेके बैठ रहे हो तो मेक श्योर आप ये रखो कि इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, किसी फ्रेंड का मैसेज ना आए कि क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, और फिर उसमें ओपन किया और उसमें फिर बह गया हो, फिर समझो आपका 2 घंटा वेस्ट हो गया। और ऐसा करके फिर आपका माइंड फुल कंसंट्रेट नहीं होगा। तो आपको एक ऐसा अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना है कि मुझे करना है, ठीक है। आप अगर इंस्टाग्राम पे कभी देखो, मैं मोस्टली रात के टाइम पे मैं 3 बजे 4 बजे लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो ये क्या होता है, जैसे मैं वर्क करते रहता हूँ तो मुझे थोड़ा सा माइंड को फ्री करने के लिए मैं आधे घंटे के लिए चला जाता हूँ लाइव, फिर उसके बाद फिर अपना काम या लाइव सेशन में करते रहता हूँ, फिर अपना काम भी करते रहता हूँ। 1-2 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जो भी लोग आते हैं। तो एक क्या है कि आप एक हैबिट बना लो कि भाई मुझे करना है, मतलब करना है। तो मैं रात का टाइम पूरा वर्क करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि जो भी मेरा काम रहता है वो मैं पूरा रात में कर लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर दोपहर में उस चीज़ को जो वर्क किया है उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर वापस सो जाता हूँ, फिर रात में वो चीज़ कर रहा हूँ। अभी मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे रात को। तो अभी जो है ये वीडियो को एडिट करके अपलोड करूँगा, फिर वापस से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, फिर उसको जो है सारी चीज़ें एडिट करके फिर उसको नेक्स्ट आफ्टरनून में अपलोड करूँगा। तो आप एक टाइम टेबल आप खुद का बनाओ, जैसा मैं बता रहा हूँ अपना, वैसा आप खुद का भी एक टाइम टेबल बना सकते हो स्टडी का, कि भाई मुझे इतने टाइम पे इतना आवर्स पढ़ना है, रात के टाइम पे पढ़ना है तो रात के टाइम पे पढ़ो। लेकिन एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि जब आप ये 2 आवर्स स्टडी करोगे तो वो फिक्स होना चाहिए फॉर 60 डेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन सुबह में 6 बजे स्टार्ट किया, दूसरे दिन 7 बजे स्टार्ट किया, तीसरे दिन 8 बजे स्टार्ट किया। नहीं, अगर आप 6 बजे स्टार्ट करो तो उस 6 बजे ही स्टार्ट होना चाहिए 60 डेज के लिए सुबह में। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका शेड्यूल चेंज हो। 60 डेज में से 5 दिन या 10 दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपके लेक्चर्स या कुछ ओरल्स या ऐसा कुछ हो जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, बट मैक्सिमम ट्राई करो कि वो चेंज नहीं होना चाहिए। इससे सबसे बेस्ट चीज़ पता है कि आपको एक सीक्वेंस बना रहता है, आपके माइंड में रहता है कि हाँ मुझे नेक्स्ट क्या करना है, और जो चीज़ आप पढ़ोगे वो चीज़ भूलोगे नहीं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये 2 आवर्स में एक दिन में कितना सब्जेक्ट्स देना है। एक दिन में आपको जो है
मिनिमम मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स आपको देना है, ठीक है। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स ही दीजिए। अब उसमें एक थ्योरी हो सकता है, प्रैक्टिकल हो सकता है, या दोनों थ्योरी हो सकता है, ठीक है। और एक जो 2 सब्जेक्ट्स है वो कितने दिन तक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज जो है इकोनॉमिक्स और एसपी ले लिया, नेक्स्ट डे जो है ओसीएम ले लिया, या फिर कोई और दूसरा सब्जेक्ट अकाउंट ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 सब्जेक्ट्स एक वीक तक कंटिन्यूस करो। इकोनॉमिक्स एक हफ्ते तक कंटिन्यूस करो, ओसीएम एक वीक तक कंटिन्यूस करो, इकोनॉमिक ओसी एक वीक तक कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली वही पढ़ो। तो उससे ये होगा कि आपका एटलीस्ट ये होगा कि एक वीक में 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे कि आज के दिन अलग सब्जेक्ट, कल के दिन अलग सब्जेक्ट्स, तीसरे दिन अलग सब्जेक्ट्स, तो फिर आपका एक क्वेश्चन होगा जो आप वीक खत्म होते होते आप भूल भी जाओगे कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में क्या पढ़ा था। लेकिन अगर आप एक वीक पढ़ोगे तो आपके पास एक कैलकुलेशन रहेगा कि हाँ मैंने इतने चैप्टर इसमें किए हैं, नोट्स के साथ आप प्रिपेयर करोगे। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है कि जब भी आप पढ़ोगे तो एक सेल्फ हैंडेड नोट्स होना चाहिए। सेल्फ हैंडेड नोट्स मतलब जब ये जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने नोट्स जैसा बना लिया ना कि मुझे क्या बोलना है, तो ऐसा सेम चीज़ जो आप पढ़ते हो उसका एक नोट्स होना चाहिए। एंड मेक श्योर आप रेड कलर, ब्लू कलर, कोई एकदम अजीब कलर यूज़ करो जो हमारे माइंड को दिमाग में बैठे कि हाँ ये चीज़ ऐसा ऐसा लिखा है ना, समझते हो चीज़। तो वो चीज़ें आप अगर करोगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके स्टडी में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ओके नाउ अब जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे मैंने बताया यहाँ पे वेटेज का जो था, तो जो वेटेज हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उसको पहले आपको कंप्लीट करना है। तो वो जब आप कंप्लीट करोगे तो आपका 60% जो स्टडी है वो पहले से ही कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बचा 40%, तो वो 40% आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से निकालिए, आप 2 से 3 पेपर सॉल्व कीजिए, तो आपका जो है 80 to 90% जो है आपका जो है एफर्ट ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। ये गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप 6 आवर्स स्टडी करते हो और डेली का जो है थ्योरी में एटलीस्ट आप मान के रखो कि 2 सब्जेक्ट्स करते हो और एक सब्जेक्ट 2 घंटे में आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन करते हो, तो आप ऐसा मानो कि वीक में 7 डेज होते हैं और 6 डेज अगर हम लोग काउंट करते हैं, एक दिन छुट्टी मान लेते हैं, तो भी आपका जो है 6 डेज में 6 × 3 कर दो 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन याद हुआ मतलब समझ रहे हो, आपको 4 चैप्टर याद हो जाएगा। आपको छोटे और लॉन्ग आंसर मिला के अगर आप पढ़ते हो 18 क्वेश्चन तो आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ पढ़ना है, मतलब एक वीक में आपका जो है आधा बुक खत्म हो जाएगा, 2 वीक में आपका पूरा बुक खत्म हो जाएगा। चलो मैं बोलता हूँ 3 वीक में आपका पूरा 2 सब्जेक्ट पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स में से 4 जो है सब्जेक्ट्स 2 लैंग्वेज के हैं, तो लैंग्वेज तो आपको पेपर सॉल्व करना है, संडे को करिए, ठीक है, दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। बाकी 4 सब्जेक्ट्स 60 डेज में इजीली आप जो है कंप्लीट कर सकते हो आपका फुल सिलेबस। एकदम सिंपल कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ, और ये चीज़ प्रैक्टिकल है क्योंकि मैंने खुद किया है, मेरे स्टूडेंट से मैंने खुद करवाया है, जो लोग करते हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये अप्लीकेबल है। सिर्फ आपका मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए कि एक दिन में मुझे 3 क्वेश्चन करना है, मतलब एक वीक में मेरा 18 क्वेश्चन होगा, और उस 18 क्वेश्चन का पूरा बराबर अच्छे से नोट्स बना के सारी चीज़ें रख लेना है, तो मेरा 2 वीक में कम से कम 60 to 70% उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। और हर संडे को अपन को टेस्ट देना है, जो हमने पढ़ा वीक में खुद को सेल्फ टेस्ट दो, पेपर सॉल्व करो, ठीक है। सर पेपर कहाँ से मिलेंगे? मेरे वेबसाइट पे मैंने 2-2, 3-3 पेपर्स डाल के रखे हैं, वो चीज़ आप प्रैक्टिस करो। मेरा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे बहुत सारे पेपर, सिंपल पेपर्स के, तो वो सारे देख के आप सॉल्व करो, बैठ के घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, मोबाइल का सही यूज़ करो। तो इस तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए सबसे बेस्ट स्टडी है कि भाई जितना हो सके उतना सैम्पल पेपर सॉल्व करो। अब बोलोगे सर सैम्पल पेपर मेरे पास नहीं है, तो मैंने जो है 21 का जो सेट है एज पर दी न्यू सिलेबस, पूरा डाइजेस्ट, ठीक है, लैंग्वेज का, हिंदी और इंग्लिश का डाइजेस्ट प्लस सैम्पल पेपर विथ सॉल्यूशन का 2, एक नवनीत का और एक उत्तम सॉल्यूशन का, मैंने पूरा PDF जो है ऑलरेडी अटैच किया है मेरे वेबसाइट के पेजेस में, जहाँ पे मैंने पेपर्स डाउनलोड करके दे दिया ऑप्शन, वहाँ से जाओ डाउनलोड करो पेपर, उसका प्रिंट आउट निकालो और प्रैक्टिस करो। 2 पेपर, 21 सेट और डाइजेस्ट, और बताओ मुझे क्या चाहिए पढ़ने के लिए। मेरा लैंग्वेज तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मुझे फ्री में मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको परचेस करना है तो मेरा ये सजेशन है कि आप उत्तम सॉल्यूशन का परचेस कर सकते हैं, नवनीत का सेट परचेस कर सकते हैं, जो 300-400 रुपये के आसपास रहेगा लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के लिए।
ओके, सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने पूरा लास्ट तक वीडियो देखा तो आप पूरा अच्छे से एनालाइज कीजिए। अगर मैं कोई चीज़ मिस आउट इसमें किया हूँ, हाँ आप जो टाइम टेबल जैसा मैं बता रहा था ना बनाने का, तो आप ऐसे डे वाइज जो वीडियो देखोगे आप टाइम टेबल का, उसमें से डे वाइज है, सब्जेक्ट्स है, उसके हिसाब से आप अलोकेट कीजिए। मंडे को मुझे क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बनाया टाइम टेबल के ऊपर, तो फिर जो है वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने पूरा सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल का ही डिस्कस किया है। ओके, टाइम मैनेजमेंट का डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपका पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। नाउ आपसे मेरा क्वेश्चन है कि कौन सी चीज़ें और आपको चाहिए अच्छे मार्क्स स्कोर करने, मतलब आपको क्या और रिक्वायरमेंट है? लेक्चर्स का रिक्वायरमेंट है, पेपर्स का रिक्वायरमेंट है, या कोई और चीज़ का रिक्वायरमेंट है? कमेंट करो। मुझे पता है वीडियो लास्ट तक 2-3 लोग ही देखेंगे या 10 लोग देखेंगे, लेकिन उस 10 जन का कमेंट अगर प्रॉपर रहा तो वो समझिए कि आप सिर्फ एक इंडिविजुअल भी किया, तो उसके लिए मैं अगर जेन्युइन कुछ चीज़ रहा तो मैं उसके ऊपर वीडियो डिटेल में बनाऊंगा। ओके, सो मेक श्योर कमेंट जरूर करना, लेकिन पहले आप प्लेलिस्ट मेरा जाके देख लेना यूट्यूब का, जो सब्जेक्ट वाइज है, उसके बाद फिर कमेंट करना। पता चला आप जो कमेंट कर रहे हो वो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में बना के रखा है। ओके, सो वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखा, एक कमेंट जरूर करना, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा या जो भी फीडबैक होगा, जो भी चीज़ आपने समझा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।